नवोदय जय भीम। हमारे साथ आज हैं बोध CS भंडारी साहब, जो अध्यक्ष हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रजिस्टर दिल्ली स्टेट। सबसे हम जानेंगे कि 8 तारीख को जो दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बोध परिवार मिलन मेला, या यूँ कहीं बोध परिवार मिलन समारोह जो हर साल का होता है। हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई और इस बार के इस खास मेले में क्या खास होने वाला है। सभी को जय भीम नवोदय। सभी को आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, क्योंकि आप इस विषय में आप बात करते रहते हैं। और जहाँ तक हमारे बौद्ध परिवार मिलन मेले का है आयोजन, तो ये हम आयोजन 31 साल से करते आ रहे हैं, 30 साल से करते आ रहे हैं, और ये 31वां हमारा आंदोलन है। बौद्ध परिवार मिलन मेला 31वां है। हमारे बहुत सारे बुद्धिस्टों के कार्यक्रम होते हैं, जैसे हमारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस होता है, बुद्ध पूर्णिमा की शोभा यात्रा भी होती है, और बहुत सारी विचार गोष्ठियाँ होती हैं, यूथों के प्रोग्राम भी होते हैं। लेकिन बच्चों के और महिलाओं के प्रोग्राम बहुत कम होते हैं। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आपसे 30 साल पहले जो हमसे सीनियर व्यक्ति थे, जिनमें मान्यवर परिनिर्वाण प्राप्त शांत स्वरूप बौद्ध जी, भगवान दास जी, उदयवीर सिंह जी, रामपाल सिंह गौतम इत्यादि बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर सेहरा, इन लोगों ने अब से 31 साल पहले मिलके एक योजना बनाई थी, जिसे हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में बच्चे नहीं जाते, महिलाएं भी नहीं जाती हैं, कम जाती हैं, और ना वो पहुंच पाते हैं, उनका उत्साह नहीं रहता है। तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए और सबको जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम हम करते हैं, परिवार मिलन मेला। उसमें परिवार मिलन मेले में हम छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों का, लड़के और लड़कियों की रेस लगवाते हैं, दौड़ करवाते हैं, चम्मच दौड़ करवाते हैं, झंडी दौड़ करवाते हैं, और इसके साथ साथ संगीत प्रोग्राम करवाते हैं, म्यूजिक चेयर प्रोग्राम होता है, लड़कियों का भी होता है और लड़कों का भी होता है। इसके साथ रस्साकसी महिलाओं की भी होती है और पुरुषों की भी होती है, और चित्रकला प्रतियोगिता भी होती है। और फिर अंत में हम जो है इस कार्यक्रम को करने के लिए हम म्यूजिकल प्रोग्राम भी रखते हैं बच्चों के, जो बच्चे गाते हैं, जो अपनी कविता सुनाते हैं, और उन सबको फिर हम प्राइज देते हैं, पुरस्कार देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आती हैं उनको शील्ड भी देते हैं। एक इसका मकसद ये है। एक दूसरा मकसद भी है, अगर कोई लड़का लड़की अपनी स्वेच्छा से शादी कराना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर हम शादी करा देते हैं। ऐसे केस अब तो 1-2 साल से तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले आते थे और हमने भी खुद कराई हैं, हम शादी कराते थे। इसके साथ साथ ही लड़की वाले अपना लड़कियों का बायोडेटा और लड़के वाले अपना बायोडेटा वो भी दे सकते हैं, और बाद में फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हम सप्लाई करते हैं। देख लो अपना, अगर पसंद आ जाता है तो भी अपनी शादी कर लो। तो ये एक सुविधा ये हम इस काम में हम देते हैं। तो ये हमारा ऐसा आयोजन है कि जिसमें भाषणबाजी बहुत कम होती है। भाषण नहीं होते, विचार नहीं रखे जाते लोगों के, बल्कि खेल कूद पर और वाद विवाद प्रतियोगिता पर हम लोग ध्यान देते हैं। जी, तो इस साल क्या क्या एक्टिविटी होंगी सर मुख्य रूप से? अभी मैंने बताया था ना अभी आपको, अब इसमें हम खेल कूद कराएंगे, रस्साकसी कराएंगे, महिलाओं की और पुरुषों की रस्साकसी, उनको प्राइज देंगे, शील्ड देंगे। फिर लड़कियों का जो है दौड़ करवाएंगे, और दौड़ भी 3 तरह की होती हैं। एक तो सिंपल दौड़ होती है, एक झंडी दौड़ होती है, और एक म्यूजिकल प्रोग्राम में म्यूजिक चेयर प्रोग्राम होता है, वो भी दौड़ होती है। तो इसी तरह से लड़कों का होता है, और लड़कियों और औरतों के भी होते हैं। जो महिलाएं हैं वो भाग लेती है, तो उनको भी हम दौड़ कराते हैं। तो क्या इस बौद्ध परिवार मिलन का जो मेला है, इसका उद्देश्य केवल शादी कराना है या कुछ और भी उद्देश्य इसका है? नहीं, मैंने बताया नहीं आपको, शादी कराना तो सेकंड वो है, लेकिन बच्चों में जोश भरना है,
जो बच्चों में प्रतिभाएं छिपी रहती हैं, जो बच्चे कहीं स्कूलों में जाते हैं या कहीं और समाज में निकलते हैं बाहर, तो वो उनको मौका नहीं मिल पाता। तो ऐसे अवसरों पर हम उनको मौका देते हैं बच्चों को भाग लेने का। उनकी जो झिझक एक बार होती है वो निकल जाती है, तो झिझक निकलने के बाद फिर उनको पुरस्कार देते हैं, तो कम से कम उनका मनोबल बढ़ता है कि भाई हम बहुत परिवार मिलन में गए और वहाँ हमें ये शील्ड मिली। तो मोटिवेशन भी होता है और धीरे धीरे हमारा धर्म का प्रचार भी होता है। क्या पहले के मुकाबले अब जो कार्यक्रम होते हैं, आप तो कई सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या पहले के मुकाबले अब पब्लिक जो लोग आते हैं, जो लोग आते हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है? आप देखते हैं? देखिए, अब जो 8 अप्रैल को, अब 8 फरवरी को है, वो तो आगे आने वाला समय है, उसमें तो हम कह नहीं सकते। लेकिन पिछला जो हमारा 2025 में हमारा जो कार्यक्रम था, उसमें 5000 से ज्यादा लोग थे और करीब 26 तो बसें आई थी। बहुत बढ़िया। 26 बसें आई थी। कारों की तो गिनती हमने की नहीं, और इसके अलावा स्कूटर और मोटरसाइकिल और अपने जो जाने वाले बस से लोग हैं वो काफी थे, और हजारों की संख्या में परिवार आए थे। सर, क्या ये जो लोग आते हैं उन्हें निमंत्रण दिया जाता है या उनके अंदर एक जागृति पैदा हो रही है कि भाई हम बौद्ध परिवार मिलन में जाएं? देखिए, हमारा तो प्रचार होता है, जैसे हम हैंड भी निकालते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम हर बुद्ध विहार में, हर कॉलोनी में हमारा हैंड बिल पहुंच जाए। उसके बाद फिर आपके मीडिया के माध्यम से भी हम ये प्रचार करते हैं, और फिर फोन की प्रक्रिया जो है, फोन की प्रक्रिया वो भी है, उसको भी अपनाते हैं, और लोगों से ज्यादा जो हमारे दिल्ली के हैं या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोग हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं सब। सर, ये जो बौद्ध परिवार मिलन है, मेला है, ये कहाँ होगा और किस समय से स्टार्ट होगा? देखिए, ये हमारा जो परिवार मिलन मेला है बहुत ऐतिहासिक स्थल है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये हुआ था, और ये बुद्धा जयंती पार्क, ये बुद्धा जयंती पार्क के नाम से है, लेकिन इसे बुद्धा गार्डन के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पर बहुत पुरानी जो प्रतिमा है तथागत भगवान बुद्ध की, वो यहाँ स्थापित की हुई है, और बोधि वृक्ष की एक शाखा, बोधि वृक्ष की एक शाखा भी वहाँ पर लगाई हुई है, जिसको लोग देखते हैं और उसको पूजन भी करते हैं। तो ये धौला कुएं से और करोल बाग के बीच में करीब ये जगह है रिज पर, और वहाँ गेट नंबर 1 पर ये आयोजन किया जाता है। 10 बजे से आयोजन होता है और 3:30-4 बजे तक ये आयोजन चलता है। हम सब लोग बैठ करके शाम पहले भिक्षुओं को भोजन दान देते हैं, और भिक्षु भोजन के बाद फिर आपस में सारे परिवार बैठ करके भोजन करते हैं, और उसके बाद खेल कूद का कार्यक्रम होता है। सर, आपको दिल्ली नहीं, आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश व अन्य राज्य के लोग आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे बौद्ध परिवार मिलन पर? नहीं, हम तो सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि देखिए, भाषण लोग देते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन उनसे दूर हटके जो महिलाओं को एक चांस मिलता है, बच्चों को छोटे छोटे चांस मिलता है, उनका मनोबल बढ़ता है, उनका हौसला बढ़ता है, उनको हौसला बुलंद करने के लिए हम ट्रॉफी और शील्ड देते हैं जो विजेता होते हैं। तो हमसे उनसे यही आग्रह करेंगे कि कम से कम अपने बच्चों को एक बार लेके आएं, बच्चों से मुलाकात करें, परिवार से मुलाकात करें, और बच्चों का खेल में पार्टिसिपेट कराएं, जिससे लोगों का मनोबल बढ़े, और एक नया बच्चों को एक नया संदेश जाए कि भाई हमारा भी कोई फंक्शन होता है, बुद्धिस्टों के भी कोई त्योहार होता है, या बुद्धिस्टों की कोई खेल प्रतियोगिता होती है, तो हम ऐसा करने के लिए इसका प्रचार करते हैं। माना जाए कि बौद्ध परिवार मिलन में, मेला में एक आपका एक पिकनिक भी हो जाती है कि आप घर में 24 घंटे बंद रहते हैं, और आप जब बौद्ध परिवार मिलन में जाएंगे तो एक आपकी पिकनिक हो जाएगी और एक दूसरे से टुगेदर हो जाएगा और सब मिल बांट कर खाना खाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद सर।